लालच बुरी बला है। एक वक्त की बात है, एक गांव में एक आदमी अपनी बीवी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, जिसका नाम गंजी सरकार था। वो बहुत लालची और सुस्त आदमी था। गंजी सरकार कोई भी काम नहीं करता था और सारा दिन घर में बैठा रहता। गंजी सरकार की बीवी उसे समझाती, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता था। फिर एक दिन गंजी सरकार सोचता है, अरे यार, मैं पूरा दिन तो घर में फारिग होता हूँ। मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद अच्छा काम ही मिल जाए मुझे। और वैसे भी मैं घर में बैठा बैठा बहुत बोर हो गया हूँ। बस ये सोचकर गंजी सरकार काम के लिए निकल लेता है। रास्ते में उसे एक जमींदार नजर आता है। गंजी सरकार जमींदार की तरफ बढ़ता है और उससे कहता है, सेठ जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मुझे कोई काम मिल नहीं रहा है। मेहरबानी करके आप मुझे किसी काम पर रख लो, मैं आपका एहसान मानूंगा। फिर जमींदार गंजी सरकार से कहता है, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे एक चौकीदार की ज़रूरत थी। मेरे पास एक और चौकीदार पहले से मौजूद है। दूसरे तुम हो गए। मेरा मुर्गियों का कारोबार है। तुम्हें मेरे फार्म का ख्याल रखना है। तनख्वाह तुम्हें अच्छी मिलेगी। और हाँ, कल से नहीं, तुम अभी से ही काम पर आ जाओ। और बस गंजी सरकार जमींदार के साथ फार्म की तरफ चल देता है। वो जमींदार गंजी सरकार को सारा काम समझा देता है। सुनो, अब मेरा कारोबार तुम्हारे हाथ में है। एक और चौकीदार है, वो भी संभालता है। और अब तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। सेठ जी, आपको किसी चीज की शिकायत नहीं आएगी। मैं अपनी जिम्मेदारी खूब अच्छी तरह निभाऊंगा। अगर आपको किसी चीज की शिकायत मिले तो फिर कहना। फिर जमींदार ने कहा, हाँ, बस अब अपना काम शुरू कर दो। और फिर बच्चों, गंजी सरकार अच्छी तरह अपना काम करता है और मुर्गियों को दाना डालता है। गंजी सरकार को ये काम मुश्किल तो लगता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और मुर्गियों को दाना डालता रहता है। फिर उसे शाम हो जाती है और गंजी सरकार दूसरे चौकीदार के साथ जाकर सो जाता है। और फिर गंजी सरकार को एक ख्वाब आता है, जिसमें गंजी सरकार अपने आप को बहुत अमीर देखता है। गंजी सरकार फौरन ही उठकर बैठ जाता है और उसे लालच आ जाता है। गंजी सरकार सोचता है कि मैं रोजाना सेठ की मुर्गियां चोरी करूंगा, क्योंकि मैं ऐसे तो अमीर बन ही नहीं सकता। मुझे अब चोरी ही करनी पड़ेगी। गंजी सरकार के सर पर लालच का भूत सवार हो जाता है और फिर गंजी सरकार चोरी करने के लिए निकल लेता है। दूसरा चौकीदार सो ही रहा होता है। उसको पता नहीं होता कि गंजी सरकार चोरी करने के लिए जा रहा है। गंजी सरकार एक मुर्गी उठाता है और कहता है, अब मैं रोजाना एक मुर्गी चोरी करूँगा। सेठ को क्या पता चलेगा, क्योंकि सेठ का तो इतना बड़ा फार्म है। बस फिर क्या बच्चों, गंजी सरकार मुर्गी को उठाकर जंगल की तरफ चले जाता है, क्योंकि उसका घर जंगल के पीछे होता है। और फिर गंजी सरकार दोबारा सोचता है, इस मुर्गी के तो बहुत अच्छे दाम लगेंगे, क्योंकि ये मुर्गी तो मुझे बहुत मोटी ताजी लग रही है। मैं एक एक करके ऐसे मुर्गियों को बेचूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। गंजी सरकार ये सोच ही रहा होता है कि मुर्गी तेज चिल्लाने लग जाती है। और बच्चों, मुर्गी की आवाज सुनकर एक जंगल का शेर वहाँ पर आ जाता है। गंजी सरकार घबरा कर मुर्गी को छोड़ देता है। और फिर क्या, शेर गंजी सरकार पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। देखा बच्चों, लालच बहुत बुरी बला है। और फिर बच्चों, कहानी खत्म।